सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित एंड आज हम बात करने वाले हैं नोटबुक एलएम के बारे में। मतलब ये जो वीडियो डेडिकेटेड है ना, आज नोटबुक एलएम के बारे में बात करेंगे। क्या है मतलब कोई ये जो टूल है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इससे रिसर्च आपकी फास्ट हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़, बिकॉज आप रिसर्च करने के लिए इस टूल का यूज़ कर सकते हो। और कैसे यूज़ करना है इसका वो सब कुछ बताऊंगा। मैं वीडियो लेके आया, पूरी डिटेल वीडियो है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है। पहले उससे पहले इसको पहले हम समझेंगे क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल्स को समझेंगे एंड देन मैं इसको प्रैक्टिकली आपको यूज़ करके बताऊंगा। तो समझते हैं कि नोटबुक एलएम है क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि हमारे पास ये जो नोटबुक एलएम है ना, इसको कैसे एक 2 मिनट इसको बताता हूँ मैं। हाँ तो देखो नोटबुक एलम क्या है बेसिकली। ये हमारे पास इसको जेमिनी नोटबुक भी बोलते हैं। पहले इसका नाम नोटबुक एलम था, बाद में इसका जेमिनी ही नोटबुक हो गया भी हुआ। मैं बताता हूँ उसके बारे में। ये एक्चुअल में ये है एक सोर्स ग्राउंडेड एआई रिसर्च असिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? सोर्स ग्राउंडेड एआई रिसर्च असिस्टेंट का मतलब क्या है बेसिकली, वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। 1 मिनट। देखो तो अब देखो, सोर्स ग्राउंडेड एआई रिसर्च असिस्टेंट मतलब एक एआई रिसर्च असिस्टेंट है। ठीक है, सोर्स ग्राउंडेड मतलब आपका जो भी आपको रिसर्च कहाँ से मिलेगी, जो भी आपने सोर्स ऐड करा होगा वहां से आपको सारी की सारी रिसर्च मिलेगी। गूगल के द्वारा बनाया गया, पावर्ड बाय जेमिनी। ठीक है, मतलब देखो आप जैसे हमारे पास चैट जीपीटी, जितने भी चैट जीपीटी है हमारे पास, ठीक है, जितने भी जो चैट बोट्स है हमारे पास, एआई चैट बोट्स हैं जितने भी ना, एआई चैट बोट्स है हमारे पास, चैटबॉट्स हैं। ठीक है, तो वो जब भी आप इनसे कुछ पूछते हो ना, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कई बार ये गलत दे देते हैं। ठीक है, चैट बोट जो भी इन्फॉर्मेशन वो गलत दे देते हैं। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे जितने भी जो चैट बोट्स हैं यहाँ पे ना एक हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है। उसको बोलते हैं एआई हेलुसिनेशन। मतलब ये जो चैट बोट्स होते हैं ना, इनमें जो चैट जीपीटी हो गया, क्लोड हो गया, जेमिनी हो गया, ठीक है, तो इसमें एआई हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम होती है। उस एआई हेल्यूसिनेशन को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेसिकली, मतलब जो जेमिनी नोटबुक एलम वो बेसिकली वही करता है। ठीक है, कैसे करता है? ये एक सिस्टम का यूज करता है, उसको बोलते हैं रैग। ठीक है, रैग के जरिए हम इसको, जो एआई हेल्यूसिनेशन जो प्रॉब्लम होती है उसके जरिए इसको हम मिटा देते हैं, मतलब उसको कम कर देते हैं। मतलब इसके वजह से वो एआई हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, जेमिनी नोटबुक एलम पूरे रैग का इसका यूज करता है और इससे एआई हेल्यूसिनेशन प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जो जितने भी ना, जैसे एआई हेल्यूसिनेशन बेसिकली क्या हो तो उसको बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पर इसको देखेंगे पूरा क्या होगा जैसे, तो इसमें थोड़ा बता देता हूँ कि जेमिनी नोटबुक में कुछ नहीं, यहाँ पे सोर्सेज वगैरह अपलोड करते हैं, जितने भी आप वीडियो वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब आपका सारा का सारा जो डेटा है, आपको उन जो अपलोडेड सोर्सेज है वहीं से आपका आंसर आएगा। मतलब आप नोट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी सारी की सारी जो क्वेश्चन पूछोगे तो डेटा वहीं से आएगा। ठीक है, फिर आगे उसमें से ऑडियो ओवरव्यू कर सकते हो, पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो, वीडियो जनरेशन हो सकती है इसमें से। ठीक है, माई मैप कर बना सकते हो, ठीक है, रिपोर्ट्स कर सकते हो, क्विज़ेस बना सकते हो। ठीक है, तो बड़ी चीज़ें आप कर सकते हो, स्लाइड्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं सारा बताऊंगा। सबसे पहले देख लो कि जैसे ये जो जेमिनी है कि कब आया जैसे नोटबुक एलम मई 2023 में इसका थोड़ा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गूगल आईओ जैसे प्रोजेक्ट, ठीक है, टेलविंड एंड एक्सपेरिमेंटल एआई नोटबुक फ्रॉम थी गूगल लैब्स, वहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका। ठीक है, जुलाई 2023 में इसको ऑफिशियली इसको बोला कि नोटबुक एलम है नाम से इसको आया। उसके बाद इसमें सितंबर 2024 में ऑडियो ओवरव्यू भी आ गया। इसमें पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो, मतलब आपने अपलोड करा डॉक्यूमेंट, उसके बाद पॉडकास्ट आप देख सकते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, अक्टूबर 2024 में ये स्टेबल हो गया, फुल सपोर्टेड हो गया। ठीक है, फिर लेट 2024 में इसको नोटबुक एलम प्लस के नाम से इसको, मतलब ये जिन्हें एआई प्रीमियम सब्सक्राइबर एंटर जो प्राइसेस के लिए लॉन्च करा गया। 2025 में इसमें थोड़ा और इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ाई गई, वन प्लस में टोकन्स इसमें आ गया, डीप रिसर्च एजेंट्स इसमें आ गए, वीडियो जनरेशन का सिस्टम भी इसमें आ गया। पहले तो उसमें यही था कि ऑडियो जनरेशन होता, वीडियो जनरेशन में इसमें सिनेमेटिक वीडियोस आ गई अप्रैल 2024 में, ऐसे ऐसे बढ़ा जून अप्रैल 2026 में, सॉरी। तो नोटबुक इंटीग्रेटेड जैसे यहाँ पे ये फिर इसको इंटीग्रेट भी करती है, मतलब जेमिनी ऐप के इसमें जुड़ गया नोटबुक ये पूरा एलम।
ठीक है। उसके बाद जुलाई 16 2024 में अभी की बात है, इसको दोबारा इसका नाम चेंज करके जेमिनी नोटबुक बोल दिया, इसलिए जेमिनी नोटबुक है। पहले इसका नाम नोटबुक एलम होता था, अभी जेमिनी नोटबुक हो गया इसका। इसमें अभी एजेंटिक फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें मतलब लॉन्च करी जा रही हैं। तो ये जो एआई की जो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है ना, ठीक है, ये सारे जैसे कुछ जो गूगल लैब्स में ये सारे बंदे इसके पीछे हैं, ठीक है, स्टीवन जॉनसन है, ठीक है, रे मार्टिन है इसमें, ठीक है, इसमें एडम वेजनल, तो सारे ये बंदे हैं, ये सारे हैं ना जो इसकी पीछे जो टीम है, ये सारी इसके पीछे वर्क कर रही है, हेलुसिनेशन कम कर रही है। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि हेलुसिनेशन होती क्या है पहले। तो देखो एआई हेलुसिनेशन क्या होती है कि एआई जो होता है, जैसे जितने भी चैट बोट्स हैं, जेमिनी है, ठीक है, चैट जीपीटी है, सारी चीज़ें, तो ये कॉन्फिडेंटली आपको बोलेंगे, मतलब कोई भी आंसर आप पूछोगे, कुछ भी पूछोगे तो कॉन्फिडेंटली आपको बताएंगे कि इसका आंसर यही है, भले वो रॉन्ग हो, वो गलत हो, पर स्टिल वो कॉन्फिडेंटली उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एआई हेलुसिनेशन, मतलब आप कुछ भी पूछोगे तो वो कॉन्फिडेंटली बोलेंगे भाई इसका आंसर यही है, ठीक है, सारा का सारा आंसर यही है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि फेक लीगल केसेस आ गया, मतलब चैट जीपीटी से एक बार किसी ने पूछा कि तो उसने मतलब इन्वेंट कर दी कोर्ट केसेस फेक वाले, मतलब इनको ना एक्चुअली ये क्यों करते हैं ऐसे ना, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। कुछ फैक्ट्स हैं उसमें, मतलब फेमस रॉन्ग डिटेल्स डाल दी, फेक यूआरएल्स डाल दिए, डेंजरस एडवाइस डाल दी, फेक, मतलब सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल है के। अब देखो क्यों होता है कि देखो एआई क्या है कि एक प्रिडिक्शन मशीन है, ये कोई नॉलेज मशीन नहीं, इसको फैक्ट फूड के बारे में पता नहीं होता, ये पैटर्न बेसिस पे चलता है। मतलब एआई को जो है ना, एआई को जो ट्रेंड करे जाते हैं इनको, ये इनको ट्रेनिंग जो होती है पैटर्न के बेसिस पे होती है, और इधर ऐसे ट्रेनिंग ऐसे नहीं दिए जाते, पैटर्न के बेसिस पे होते हैं, पैटर्न के बेसिस पे आगे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। कोई गैप बच गया तो गैप फिलिंग की कोशिश करता है, ठीक है। आप देखो अब जो ट्रेनिंग आपको, जैसे मान लो चैट जीपीटी है, ये जो भी है हमारे पास जेमिनी है, तो उसको जो ट्रेन करा जाता है, ठीक है, इन मॉडल्स को ट्रेन करा जाता है डेटा के बेसिस पे, पर मान लो वो डेटा आउटडेटेड हो गया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आउटडेटेड ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे मिलेगा, और भले उसको आंसर पता नहीं हो तो फिर भी वो गैस करने की ट्राई करता है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं मतलब हेलुसिनेशन की वजह से सारी चीजें, ठीक है। बट देखो नोटबुक एलम क्या करता है, हमारा नोटबुक एलम इस हेलुसिनेशन को कम कर देता है रैक की हेल्प से। रैक की हेल्प से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। रैक क्या होता है, कैसे होती है प्रॉब्लम, उसको समझते हैं, ठीक है, पर रैक की हेल्प से पूरी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। देखो यहाँ पे मैंने इसको प्रेशर भी होता है, आंसर देने का इसको प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखो रैक का मतलब होता है रिट्रीव ऑगमेंट जनरेशन। देखो इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि हमारे पास मान लो एक स्टूडेंट है ना, ठीक है, जैसे स्टूडेंट है एक, अब उसने मतलब 1000 बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। अब उससे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको वो जो आंसर देगा वो अपनी मेमोरी के बेसिस पे देगा, जो उसको मतलब 1000 बुक्स उसको याद होंगी ना, उसमें जितना याद हो, मे बी कभी आंसर सही हो सकता है, मे बी आंसर कभी गलत हो सकता है, ठीक है, मतलब उसको पक्का पता नहीं वो कहाँ से होगा आंसर, ठीक है। ये ऐसे है आपके चैट बोट्स, मतलब उनको ट्रेंड एक बार कर दिया उन्होंने, ठीक है, डेटा के बेसिस पे, अब उसके जो जो प्रीवियस डेटा, जिस डेटा के बेसिस पे ट्रेंड कर, वहां से आंसर देंगे, वो मे बी वो गलत दे सकते हैं, उनके पास पक्का वो नहीं होता है कि ये प्रॉपर आंसर यहाँ से आ रहा है। रैक का मतलब रिट्रीव, रिट्रीव मतलब जहां पहले इंफॉर्मेशन को ढूंढो भाई, ठीक है, कहाँ से, पहले उसका काम ढूंढना होता है, ठीक है। तो रैक जैसे इसमें नोटबुक एलम सबसे पहले क्या करेगा वहां सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ढूंढेगा। आप ये समझ लो कि अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास बुक खुली पड़ी है, 1000 बुक्स में पढ़ रखी है, पर अब करंटली बुक्स खुली पड़ी है और वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले वो बुक को खोल के देख रहा है भाई वहां पे कौन सा रेलिवेंट इस क्वेश्चन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एंड वहां से आंसर दे रहा है। अब वो बता सकता है कि भाई यहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन सारी की सारी, बिल्कुल सेम पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऐसे होता है। नोटबुक एलम क्या करता है, ये आपके अपलोड सोर्सेज को खोलता है, वहां से इंफॉर्मेशन उठा के आपको देने की कोशिश करता है, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली बता सकता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, इस पर्टिकुलर पेज नंबर से और यहाँ से आ रही है, उसको साइटेशंस बोलते हैं, आगे आपको समझ आएगा। तो मतलब वो साइटेशंस बोलते हैं, यहाँ से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आई, तो वही आगे रिट्रीव इन्फॉर्मेशन एडेड टू। अब वो जो रिट्रीव इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो एआई को दी जाती है, जितने मॉडल्स वहां से दी जाती है और वहां से एआई जनरेट करता है, ठीक है, आंसर। इसलिए इसको रिट्रीव मतलब वहां पहले रिट्रीव करेगा, इन्फॉर्मेशन फाइंड करेगा, फिर ऑगमेंटेशन मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में एआई को देगा वो, ठीक है, जनरेट करेगा आंसर,
ठीक, इसलिए जो आउटपुट आपको मिलती है वो रिलायबल आउटपुट मिलती है, रिलायबल आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब रैक का पूरा मतलब वो रैक के जरिए सारे इंफॉर्मेशन हेलुसिनेशन को कम करता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने कभी डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करा तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स को जैसे 50 पेज के डॉक्यूमेंट्स है तो उसको चंकीज में डिवाइड करता है, वो पहले चंक्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखो तो हर एक जैसे हमारे पास चंकीज में उसको डिवाइड कर दिया डॉक्यूमेंट्स को 50 पेजेस है। ठीक, हर एक चंक को जैसे क्वेश्चन हो गए ना, चंकीज मतलब क्वेश्चन में वो अलग अलग चंकीज में पार्ट वाइज हर एक चंकीज को वो एक वेक्टर दे देगा, मैथमेटिकल वेक्टर देगा। ठीक है जी, अब क्या करते हैं कि जब आप क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो जो क्वेश्चन पूछते हो तो उसका भी एक मैथमेटिकल वेक्टर होता है। अब ये जो जैसे चंकीस का जो वेक्टर होगा और आपका जो वेक्टर होगा वो आपस में रिलेट करेगा, मतलब ये जो वेक्टर किसको एम्बेडेड किसको होता है, मीनिंग को देता है, मीनिंग को देता है, ना कि कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स को नहीं देते हैं, मीनिंग मैच करता है, मतलब मीनिंग को चंकीस का जो मीनिंग है उसको वेक्टराइज कर देता है मैथमेटिकल वेक्टर, और आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जो वेक्टर होगा ना मैथमेटिक्स, उसको आपस में जो सबसे रेलेवेंट चंक होगा उसका जो मैथमेटिकल वेक्टर होगा वो आपस में रिलेट करेंगे, जिसकी वजह से मतलब आपको आउटपुट मिलेगी। इस तरह से क्या होता है कि आपको आउटपुट काफी ज्यादा मतलब रेलेवेंट मिलती है। ठीक है, इस तरह से मतलब ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, पर स्टिल आप देख सकते हो कि इस तरह से वो बिल्कुल लाइव सोर्सेज से डेटा निकाल के आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो रैक नहीं होता चैट में, जैसे रैक नहीं है तो आपको जो भी सारा का सारा ट्रेनिंग डेटा जो है ना वहां से मिलता है, जो एक बार ट्रेंड कर दिया होगा, जो मे बी वो आउटडेटेड हो गया। ये चैट जितने चैट बोट्स हैं इसका यूज करते हैं, चैट बोट्स जितने में ना चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, सारे चीजें जितने चैट बोट्स जो प्री ट्रेन डेटा के बेसिस पे आपको आंसर देते हैं। ठीक है, कैन मेक थिंग्स। ठीक है, अब देखो नो साइटेशन, आप साइटेशन मतलब वहां पे वो बता नहीं सकते ये पूरा का पूरा जो आंसर इस पर्टिकुलर सोर्सेज से है, सारी चीजें हैं। इफ इट डज नॉट नो, अगर उसको कुछ आंसर पूछ लो, अगर आप उसको पता नहीं होगा तो सारा वो गैसेस करते हैं, मतलब आंसर स्टिल देने की कोशिश करते हैं, वेरिफिकेशन नहीं होती है। पर रैक की हेल्प से क्या होता है कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट से आता है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है सोर्सेस में, एवरी आंसर क्लिक साइटेशन होता है, आप क्लिक करके देख सकते हो कि आंसर इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली कहाँ से आई है। ठीक है, अगर उसको कुछ पता नहीं है तो सिंपली लिखते हैं ये सोर्सेज में, आपके सोर्सेज में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप साइटेशन को क्लिक करके आप इमीडिएटली देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी वगैरह है, वो भी एक्चुअल में रैक का यूज करते हैं, वो भी करते हैं रैक का यूज। पर अगर वहां पे रैक का यूज करने के लिए आपको नीचे आप यहाँ पे चैट जीपीटी उसके नीचे एक सर्च का ऑप्शन होता है। ठीक है, जब सर्च का आप ऑप्शन पे क्लिक करो, जेमिनी में एक जेमिनी होता है, जेमिनी के नीचे एक सर्च का ऑप्शन होता है, जेमिनी सर्च का यूज करके आप वहां पे रैक का यूज कर सकते हो, मतलब लाइव वहां पे इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, लाइव रिसर्च करके जो रिसोर्सेज का वहां पे सोर्सेज का वो आपको सारा का सारा आंसर सोर्सेज से देगा लाइव रिसर्च करके, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। पर मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें और इसमें फर्क क्या है, मतलब मैं बता सकता हूँ कि जैसे जो आप जैसे आपको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे जैसे एक चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम है। ठीक है, चैट जीपीटी में आप बेशक आप यहाँ रैक का चैट जीपीटी जो सर्च का ऑप्शन का यूज कर रैक वहां पे यूज कर सकते हो, नोटबुक एलएम तो रैक है, ये रैक पे चलता है। ठीक है, आपकी सारी की इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से आएगी, जो आपने अपलोड करे होंगे, वहीं से इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, बट चैट जीपीटी में आप तो सर्च का ऑप्शन यूज करोगे, पर वहां पे जो सोर्सेज है वो मिलियंस ऑफ सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, काफी ज्यादा आपको बिलियंस ऑफ सोर्सेज आपको मिलेंगे। अब क्या कई बार क्या होता है वो सोर्सेज आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कई बार सोर्सेज क्या होते हैं वो मे बी वो गलत हो सकते हैं, सोर्सेज आपके ट्रस्टेबल सोर्सेज नहीं हो सकते हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत वो थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये है थोड़ा उसमें प्रॉब्लम। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपने जो सारा का सारा आंसर जो आपने सोर्सेज अपलोड करे होंगे सारे के सारे आंसर वहीं से आएंगे। ठीक है जी, तो ये फर्क है, वो भी यूज करता है। तो मतलब वो देखो क्या है कि जैसे नोटबुक ऑपरेशन क्लोज लूप में ऑपरेट करता है, मतलब क्लोज मतलब आपके सोर्स, क्लोज लूप का बोलने का मतलब है कि जो सोर्स जो आपने अपलोड करा है ना, ठीक है, सोर्स यू अपलोड, ठीक है, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, वो क्लोज्ड है, उसके बाहर नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी वगैरह जितने में चैट बोट्स हैं वो बाहर से
इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाहर से सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, मे बी वो सोर्सेज गलत हो, ठीक है। मीनिंग द एआई इज लॉग इनसाइड योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वो इंटरनेट नहीं कर सकते एक्सेस, वो सिर्फ आपके सोर्सेज से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। आगे देखो, तो देखो अब देखो नोटबुक एलएम में क्या क्या फीचर्स हैं। नोटबुक एलएम में देखो कि आप कर सकते हो कि जैसे आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ में मैंने अपलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव में आपका कुछ है ना पीडीएफ है कुछ, वहाँ से अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ से अपलोड कर सकते हो, डेटा अपलोड कर सकते हो, वेब, ठीक है, वेबसाइट्स, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें, यूट्यूब की लिंक की अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब की लिंक की वीडियो अपलोड करो तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो। ऑडियो कर सकते हो, ठीक है, इमेजेस वगैरह, बुक्स वगैरह एआई कर सकते हो, ठीक है जी, चैट्स वगैरह उसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब देखो क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आपके 200 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीडीएफ वगैरह 200 MB होना चाहिए, ठीक है। 50 सोर्सेज आप एक बार अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास फ्री टायर्स हैं। देख सकते हो कि आगे मैं बताऊंगा कि इसके लिए ये बिल्कुल फ्री है, किसके लिए कितना क्या सब कुछ आगे आपको पता लग जाएगा। देखो क्या है इसमें, क्या है ऑडियो फीचर्स आएंगे, ऑडियो ओवरव्यू पॉडकास्ट बना सकते हो, ठीक है, डिफरेंट एआई होस्ट वगैरह करिए, ठीक है जी। आप उनके उनके बीच डिबेट लगा सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस लगा सकते हो, मतलब 2 एआई होस्ट होंगे आपस में बात करेंगे ऐसे ऐसे भी, मतलब वो जो आपकी जो आपस में बात करेंगे ना, वो जो भी कुछ भी बात कम्युनिकेशन करेंगे, जो एआई जो होस्ट होंगे कुछ भी है ना पॉडकास्ट, तो वो आपके सोर्सेज जो आपने जो अपलोड करें वहीं से आएगा, वहीं से आप उनको सुन के आप फटाफट समझ सकते हो। आपको अगर आपको अपने नोट्स समझने, नोट्स को अपलोड करके आप इजीली उसको समझ सकते हो। वीडियो ओवरव्यू बना सकते हो, वीडियो तक जनरेट कर सकते हो, सिनेमेटिक वीडियो जनरेट कर सकते हो, ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्यूजेस बना सकते हो, ठीक है, स्लाइड्स बना सकते हो, इवन यू मेक अ स्लाइड ऑल्सो, माइंड मैप आप कर सकते हो, तो सारी चीज़ें कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और देखो वहाँ पे काफ़ी सारा लैंग्वेज स्पोर्ट्स है, हिंदी नहीं है, हिंदी में जनरेट कर सकते हो, हिंदी में आप ऑडियो ओवरव्यू कर सकते हो, वीडियो ओवरव्यू हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, बड़ी सारा डिफरेंट लैंग्वेज है सारी चीज़ें। वहाँ पे अभी देखो एडवांस फीचर में एजेंटिक रिसर्च भी आ रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें फीचर्स है ना 2026 के, पीडीएफ जनरेशन वगैरह सारा। अभी देखो क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब टू मेनी नोट्स, आप टू लिटिल टाइम आप नोट्स को वगैरह उसमें भर दो, आप इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक, बोरिंग स्टडी को बढ़िया अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्योंकि आप वहाँ से ऑडियो लर्निंग कर सकते हो, डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, डिबेट्स आप करोगे ना तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया होगी, विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप, सोर्स वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है, स्मार्ट क्विज़ेस बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, और पर्सनल स्टडी मटेरियल वहीं से आपको डेटा मिलेगा। स्टूडेंट्स कैसे यूज़ करेंगे वो आपको आगे मैं बता दूंगा किस तरह से होगा वो। अब देखो क्या है फ्री, देखो क्या है कि एक तो इससे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप बना सकते हो। आप 100 नोटबुक्स बना सकते हो, उसमें 50 सोर्सेज एक बार में अपलोड कर सकते हो, 50 चैट्स कर सकते हो पर डे को आपको 50 चार्ज मिलेगा, ऑडियो रिव्यू कर सकते हो, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप फ्री ट्राई करते हो पैसा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप 100 उसमें बना सकते हो, उसमें 50 सोर्सेज 50 है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप जेमिनी प्लस लेते हो ना उसके लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा, और इस हिसाब से वो 200 देगा आपको नोटबुक्स पे, सोर्सेज इतने देगा, सारी चीज़ें। प्रो का यूज़ करते हो तो आपको ये मिलेंगे 50-500 इसमें मिलेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अल्ट्रा का यूज़ करोगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्राइसिंग है। आप देखो क्या है कि वही बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी वगैरह, इंटरनेट वगैरह ट्रेनिंग उसके बेसिस पे होता है सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के होने होता है वेरी लो, हेलुसिनेशन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। साइटेशंस वगैरह आपको मिलते हैं, मतलब आपको क्लिक करके आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मतलब यही है सारी चीज़ें इसमें क्या है, ठीक है। एल्यूशन की लिमिटेशन लिखी है कि इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता, सोर्स क्वालिटी मैटर करती है, अगर आपने सोर्स ही सही नहीं करा, यहाँ पे जिप फाइल वगैरह ये सारी इसको सपोर्ट नहीं करता है, गूगल अकाउंट आपको चाहिए, ठीक है। नोट अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। इंटरेक्टिव ऑडियो मोड इसमें नो हेलुसिनेशन प्रूफ, अगर आपको कोई सोर्सेज में गड़बड़ हो सकती है अगर, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या किस तरह से करते हैं, वो प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ वीडियोस में। चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पे। इस आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटबुक एलएम,
ठीक है, जैसे आपने नोटबुक एल्बम सर्च करा, इस वेबसाइट पे आ जाना है, जेमिनी नोटबुक। ठीक है, उसके बाद आपको ये वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ट्राई जेमिनी नोटबुक पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह का कोई इंटरफेस खुल जाएगा। आपको क्रिएट न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। क्लिक करा आपने, ठीक है। आप देखो ये पूरा खुल गया जो मैं जिसकी बात कर रहा था। यहाँ पे आप देखो फाइल्स अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट से लिंक, जो वेबसाइट के लिंक है, यूट्यूब के लिंक है, वहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप जो फाइल का डायरेक्ट होगा ना, विंडो से डायरेक्ट वहाँ पे ड्राइव कर सकते हो, प्ले बुक है ना, कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे आपने कुछ अपलोड करा ना, यहाँ से अब मैं अपलोड कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ से कोई PDF अपलोड करता हूँ, तो ये मैंने PDF यहाँ पे अपलोड कर दी। जैसे अपलोड करी, ये यहाँ पे सारे के साथ से यहाँ पे सोर्सेज अपलोड होते हैं, और यहाँ पे आप कुछ उसको पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यहाँ पे सारे ऑडियो जनरेशन हो सकते हैं, वीडियो जनरेशन, ये माइंड मैप वगैरह बन सकते हैं, क्विज़, इन्फोग्राफिक्स, सब कुछ यहाँ बनता है। ठीक है, यहाँ पे सोर्सेज कैसे अपलोड करने, एक तो मेरे देखो ये अपलोड होगा पूरा सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एडिशनल सोर्सेज अपलोड करने हैं तो यहाँ पे दोबारा आप क्लिक कर सकते हो, कोई भी सोर्सेज अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट तो वेबसाइट के लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ड्राइव गूगल ड्राइव से कनेक्ट हो जाता है, प्ले बुक्स, ठीक है, कॉपी टेक्स्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको लिख के भी आप कुछ कर सकते हो। मान लो आपको कोई रिसर्च करनी है, तो यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, उसके बेसिस पे आपको रिसर्च होगी। कुछ भी लिख दिया आपको, उसके बेसिस रिसर्च हो जाएगी आपकी। यहाँ पे वेब के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, फास्ट रिसर्च और डीप रिसर्च। डीप रिसर्च में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा आपको जो प्रोवाइडेड सोर्सेज, यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड कर देता है बेसिकली। जैसे आप कुछ कुछ करोगे ना, यहाँ पे मैं मान लो रिसर्च कर रहा हूँ, किसके बेसिस पे रिसर्च करता है, रैक क्या होता है, व्हाट इज रैक। तो जैसे मैंने रैक क्लिक करा तो ये वेबसाइट ढूंढने लगा, तो ये हिसाब से वेबसाइट ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तो जो वेबसाइट ढूंढ के सारी की सारी वेबसाइट इसमें आ जाएंगी। यहाँ पे ये सारी की सारी, यहाँ इतने वेबसाइट ढूंढी, फास्ट सर्च में इंपोर्ट करके सारी की सारी वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाती है। इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे अगर आप डीप रिसर्च में क्लिक करते हो तो ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। उस टाइम लगा के ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब देखो इंपोर्ट कर दिया इसने ज़्यादा का ज़्यादा सारी चीज़ें, और इसमें सोर्सेज ऐड कर दिए इसमें। अब ये सारे के सारे जो सोर्सेज ऐड हो गए यहाँ पे शो हो जाएंगे। 11 सोर्सेज ऐड हो गए, तो 11 सोर्सेज यहाँ ऐड हो गए। तब तक रिसर्च हो रही है, डीप रिसर्च में सोर्सेज ढूंढने का भी है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ के आपको आउटपुट मिल जाएगी यहाँ पे। साथ में यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू भी करवा सकते हो, ऑडियो ओवरव्यू। तो कुछ भी ऑडियो ओवरव्यू में क्या है कि जैसे यहाँ पे दो पॉडकास्ट अपने जनरेशन करना है, कैसे करना है, लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो, इंग्लिश रखना है, कोई भी हिंदी कर सकते हो। ठीक है, आपको शॉर्ट में करना है, डिफॉल्ट में करना है, या लॉन्ग में करना है, तो उसे करवा सकते हो। आपको कौन से पर्टिकुलर पार्ट पे आपको वो चीज़ समझनी है, किस पर्टिकुलर पार्ट के का जनरेशन आपको पॉडकास्ट में आपकी बात हुई, तो वो भी आप रेलिवेंट लिख सकते हो, उस रिलेटेड आपका पॉडकास्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जनरेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पॉडकास्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया जनरेशन। ठीक है, ये सारी की सारी जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करा था। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया, देखो यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़, देखो यहाँ पे PDF तो अपलोड करे मैंने साथ में क्या होता है कि यहाँ MP4 वीडियोस भी अपलोड हो जाती है। मतलब वीडियोस आपने डायरेक्ट अपलोड करी है, वीडियोस में से भी आपको आंसर दे देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाया था इसके जो फिजिक्स फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। तो फ्लैश कार्ड इस टाइप से बनते हैं। यहाँ पे फ्लैश कार्ड वगैरह बनाए मैंने इसके। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये जो इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक और थी, यहाँ पे देखो पॉडकास्ट बनाए थे मैंने। तो ये जैसे पॉडकास्ट ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार, आज हम एक पैसे टैग जन्म देते हैं। अच्छा पॉइंट है, और उसके बाद शायद एंटी फेरो। अब देखो क्या है कि जैसे इसके जो वीडियो जनरेशन भी कर देता है, वीडियो ओवरव्यू इस टाइप से इसके वीडियो ओवरव्यू बन जाते हैं। आज हम बात करें, ठीक है, लग तो सकता ये इसके वीडियो ओवरव्यू, पर इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। वीडियो के जरिए इसे आप समझ ऐसे सकते हो। तो मतलब ये है सारे तरीके से माइंड मैप बना सकते हो आप। माइंड मैप, तो माइंड मैप जैसे जो आपके सोर्सेज आपने अपलोड करेगा उस बेसिस पे इस टाइप से इसके माइंड मैप बन जाता है। माइंड मैप को खोल सकते हो आप इस तरह से। मतलब कुछ भी आप इजी हो जाता है आपको समझने के। टेबल्स आप जनरेट कर सकते हो, टेबल समझ सकते हो, क्विजेज कर सकते हो आप जनरेट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारे सारे आपको सोर्सेज में मिलेंगे। तो ये इसको ट्राई करना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन शेयर वगैरह, तो शेयर वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपको अपने नोटबुक एल्बम को शेयर करना है, ये सारी चीज़ें जो आपने सर्च करी, आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि एनीवन इस लिंक के जरिए कौन देख सकता है, कि आप ही देख सकते हो, पब्लिक कर सकते हो आप इम्पोर्टेंट है ये भी आप कर सकते हो। कॉपी फिर लिंक दे सकते हो, ठीक है। जो इसको लिंक को एक्सेस करना चाहता है उसको आप ऐड कर सकते हो, भी वही बंदा एक्सेस करे उसको। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये था मतलब ओवरऑल नोटबुक एलम का आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ढंग से इसका यूज़ करो, बढ़िया से सब कुछ पेस्ट कर सकते हो आप, यूट्यूब लिंक सब कुछ यहाँ पे ओवरऑल कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल ओवर। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।